है सौरभ11, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, तो ये डिस्काउंट कोड आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रखिए, जब भी ज्वाइन करेंगे तो आपको डिस्काउंट कोड यही अप्लाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो दोस्तों आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस देश में विश्व का पहला तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया। देखिए एक काम करिएगा, किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा, और इस वीडियो के अंत में बताइएगा कि आज के 25 क्वेश्चन में से आपने कितने सही किए हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, इतना काम आपको करना है। और यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, किस देश में विश्व का पहला तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया, तो रूस इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस देश में अब्दुल्ला हमदोक नए प्रधानमंत्री बने हैं। अब्दुल्ला हमदोक नए प्रधानमंत्री बने हैं किस देश के। बिल्कुल दोस्तों सूडान देश के, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा। ठीक है, सूडान उत्तरी पूर्व अफ्रीका में स्थित एक देश है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसने मुंबई में प्रोजेक्ट SU.RE को लॉन्च किया। बिल्कुल दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा स्मृति ईरानी, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अच्छा, इस प्रोजेक्ट की जो SU.RE की फुल फॉर्म क्या है, तो इस प्रोजेक्ट की फुल फॉर्म है, यानी कि अर्थ है सस्टेनेबल रिसोल्यूशन। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, बिल्कुल फैशन की ओर अग्रसर करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित इंजीनियर अवार्ड 2019 के लिए किसे चुना गया है। सॉरी दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा प्रभाकर सिंह। वेरी गुड, प्रभाकर सिंह इसका सही आंसर रहेगा। और ये केंद्र लोक निर्माण विभाग यानी कि CPWD के महानिदेशक DG हैं। ठीक है, सॉरी गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो दोस्तों देखिए किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया गया, तो सितंबर 2019 को मनाया गया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए रहेगा। ठीक है, देखिए दोस्तों अनअकैडमी पर अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, मैंने बताया कि सौरभ11 आपको कोड अप्लाई करना है। आप उसे अप्लाई कैसे करेंगे, कैसे ज्वाइन करेंगे, वो प्रोसेस भी बता देता हूं। सबसे पहले आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको उसमें लॉगिन कर लेना है अपने मोबाइल नंबर से। उसके बाद आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं उसी एग्जाम को यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। बैंक, SSC, रेलवे, DRDO के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो DRDO का नया बैच आ रहा है दोस्तों, उसको ज्वाइन कर लीजिए फटाफट। कंप्लीट तैयारी आपकी हो जाएगी एक ही पैकेज में। गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है, जितने मंथ का भी कोर्स लेना है उतना ही सिलेक्ट करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जहां पे लिखा होता है एंटर रेफरल कोड, वहां पर आपको सौरभ11 डालना है और अप्लाई के बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इस कोड को डालने के बाद में अप्लाई के बटन पे क्लिक करना जरूरी होता है, तभी जाके आपकी जो फीस होती है वो कम होती है। ठीक है गाइस, इसको पेमेंट करेंगे तो आपको जो कोर्स हम लेके आ रहे हैं DRDO का, वो कंप्लीट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। DRDO की तैयारी के अनुसार पूर्वोत्तर और हिमालय राज्यों की श्रेणी में शीर्ष राज्य कौन सा है। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा बिल्कुल हिमाचल प्रदेश, इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, और यह सूचकांक यानी कि इंडेक्स जो है नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, इसमें हिमाचल प्रदेश पहले स्थान पर है। और यहां पर अगर हिमालयों की राज्यों की बात ना की जाए, वैसे प्लेन राज्यों में बात की जाए, तो उसमें गुजरात पहले स्थान पर आएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे मैं क्या बात कर रहा हूँ। हिमालय राज्यों में हिमाचल प्रदेश पहले स्थान पर है, और गैर हिमालय राज्यों में गुजरात पहले स्थान पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक डेविड कोच का निधन हो गया, ये किस देश से थे। तो दोस्तों ये थे अमेरिका से, तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी। मुझे लगता है कि सभी ने आंसर यही लगाया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, फोर्ब्स की सबसे अधिक कमाई करने वाली अभिनेत्रियों की सूची में पहले स्थान पर कौन है।
सबसे अधिक कमाई करने वाली अभिनेत्रियों की सूची में। दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा स्कारलेट जोहरसन, यानी कि ऑप्शन रहेगा ए राइट आंसर। देखिए ये स्कारलेट जोहरसन जो है ये अमेरिका से है और इनकी एक साल की कमाई 56 मिलियन डॉलर है। कितनी है? 56 मिलियन डॉलर है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द डायरी ऑफ मनु गांधी को गुजराती में अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया है? गुजराती से अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया? द डायरी ऑफ मनु गांधी को गुजराती से अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया है? दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा डॉक्टर त्रिदीप सुहाग, यानी कि ऑप्शन रहेगा ए राइट आंसर। ठीक है, और ये केंद्र मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने नई दिल्ली में लॉन्च की है। भारत की किस महिला खिलाड़ी ने पहली बार बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप खिताब जीता है? सॉरी। इसका सही उत्तर रहेगा भारत की एक महिला खिलाड़ी ने पहली बार बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप खिताब जीता है और वह है पीवी सिंधु। ठीक है, BWF विश्व चैंपियनशिप 2019 में महिला एकल में पीवी सिंधु ने खिताब जीता है और पुरुष एकल में किसने जीता है दोस्तों? केटो मोमोटा, जो कि जापान से है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। 24 से 26 अगस्त तक 45वां G7 शिखर सम्मेलन कहां संपन्न हुआ था? तो जो 45वां G7 शिखर सम्मेलन था दोस्तों, ये कहां पर? ब्यारिंटज, जो कि फ्रांस में है। ठीक है, ये यहां पर संपन्न हुआ था। G7 कंट्रीज कौन कौन सी है दोस्तों, एक बार आप बता सकते हैं कमेंट में। इसमें आता है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएसए। ठीक है, ये इसके मेंबर कंट्री हैं। किस देश में रुपे कार्ड लॉन्च किया गया? तो दोस्तों यूएई में, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात में रुपे कार्ड लॉन्च किया गया और भारत पहले ही सिंगापुर, भूटान, ठीक है, कई देशों में रुपे कार्ड लॉन्च कर चुका है। नेक्स्ट है, किस अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा क्वालिटी अननोन द इनविजिबल वोटर क्राइसिस रिपोर्ट जारी की गई है? इसका सही उत्तर क्या रहेगा? वर्ल्ड बैंक ने दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन रहेगा डी राइट आंसर। और रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में बढ़ रहे जल प्रदूषण के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ रहा है। ठीक है, राजीव गोबा के स्थान पर भारत के नए गृह सचिव कौन बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं अजय कुमार भल्ला। बिल्कुल सही है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर अगर बात की जाए राजीव गौबा की, तो ये अब कैबिनेट सचिव बना दिए गए हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। राजीव गौबा को अब कैबिनेट सचिव बना दिया गया है। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने किस देश में 200 वर्ष पुराने कृष्णा मंदिर के विकास परियोजना का शुभारंभ किया? 200 वर्ष पुराने श्री कृष्ण मंदिर के पुनर्विकास परियोजना का शुभारंभ किया, तो इसका सही आंसर रहेगा बहरीन में। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। बहरीन की राजधानी क्या है दोस्तों? मनामा। ठीक है, मुद्रा है यहाँ की दिनार। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश में द किंग हमाद हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा से सम्मानित किया गया? द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा से सम्मानित किया गया, तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों बहरीन में। ठीक है, ऑप्शन रहेगा सी राइट आंसर।
और यहाँ के जो राजा हैं हमाद बिन ईसा अल खलीफा, इनके द्वारा ये सम्मान मोदी जी को दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नई दिल्ली में 2018-19 के पोषण अभियान पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए गए? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा स्मृति ईरानी, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टाइम पत्रिका की दुनिया के 100 महानतम संस्थानों की सूची में भारत के कितने स्थान शामिल है? तो टाइम पत्रिका की दुनिया के 100 महानतम संस्थानों की सूची में भारत के 2 स्थान शामिल हैं। ठीक है, 2 कौन कौन से हैं इस सूची में? गुजरात के स्टैचू ऑफ यूनिटी और मुंबई के सोहो हाउस को जगह मिली है। नेक्स्ट है, 22 से 26 अगस्त तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 देशों की यात्रा में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो यहां पर 22 से 26 अगस्त तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यात्रा की थी फ्रांस, यूएई और बहरीन की। इसमें रूस शामिल नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इन तीनों देश की राजधानी और ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है। देखिए, जहाँ पर भी मोदी जी जाते हैं वहाँ के देश की राजधानी, मुद्रा क्या है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहाँ के आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि वाडा ने भारत की राष्ट्रीय डोपिंग जांच प्रयोगशाला यानी कि यहाँ पे NDTL रहेगा, ठीक है, को कितने माह के लिए निलंबित किया? तो दोस्तों ये 6 माह के लिए निलंबित किया गया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा। वाडा अंतर्राष्ट्रीय खेलों में ड्रग्स के बढ़ते चलन को रोकने के लिए बनाई गई है। ठीक है, और विश्व स्तरीय स्वतंत्र संस्थान है। इसका मुख्यालय दोस्तों कनाडा में है, ये भी आपको याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व जज ने फिजी के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की शपथ ली है? तो मदन बी लोकुर इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है गाइस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने कहां पर 2 एयर इंडिया क्रैश में मारे गए लोगों की याद में स्मारक का उद्घाटन किया? तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा फ्रांस में, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए 1950 में और 1966 में हुए एयर इंडिया क्रैश में होमी जागीर बाबा समेत कई भारतीय की मौत हो गई थी, तो ये आपको याद रखना है। निम्न में से किस टीम ने डुरंड कप 2019 का खिताब जीता है या जीत लिया है? बिल्कुल दोस्तों, गोकुलम केरल FC, यानी कि ऑप्शन रहेगा डी राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे डुरंड कप एक फुटबॉल टूर्नामेंट है। फाइनल में गोकुल केरल जो है उसने मोहन बागान टीम को हराया है। नेक्स्ट है, दयालुता पर पहला विश्व युवा सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो दोस्तों ये आयोजित किया गया नई दिल्ली में, इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा। और इस सम्मेलन का उद्घाटन जो है वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किया था। नेक्स्ट है, BCCI ने श्रीशांत पर लगा आजीवन प्रतिबंध घटाकर कितने साल का कर दिया है? तो ये कितने साल का कर दिया दोस्तों? 7 साल का, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आज के 25 क्वेश्चनों में से आपने कितने